सुप्रीम कोर्ट ने खुद दायरा तोड़ा है। आपको पता होगा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं बढ़ सकता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस दे करके सुप्रीम कोर्ट ने 10% आरक्षण बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद दायरा तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आरक्षण मिले। ये लोग वही चाहते, वही दौर चाहते हैं कि जिस दौर में दलित और आदिवासी के ऊपर जिस तरीके से घड़ा बांधा जाता था, जिस तरीके से कमर में झाड़ू बांधा जाता था, उसी तरीके से चले ये लोग। आपको पता होगा कि स्तन टैक्स लगाने वाला कौन लोग थे? उनकी बेटियां, दलित की बेटियां स्तन नहीं ढक सकती थी। उनके स्तन अगर ढकती भी थी तो उनसे टैक्स लिया जाता था। अगर गलती से अगर ढक देती थी तो उनके स्तन को नंगा करके दिखाया जाता था, कहा जाता था तुम अधिकार नहीं है स्तन ढकने का, क्योंकि तुम टैक्स नहीं दी हो, टैक्स दोगी तब ढकना पड़ेगा। तो आप उसको पढ़ने कहा दिए। जब स्कूल जाता था तक दलित समझ कर उसको भगा देते थे। पानी पीने का तो अधिकार नहीं दिए थे। जिस कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट में आरक्षण नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण नहीं है। 97 से 99% लोग जज कौन बनता है? अपर कास्ट के लोग बनते हैं। क्यों नहीं SC ST के लोग एक भी जज है? आप बताइए। अगर 1000 जज होंगे तो मुश्किल से एक SC ST का मिलेगा, बाकी सब पंडित होंगे, लाला राजपूत मिलता है। 12-13% आबादी है आपकी और 10% आरक्षण मिल गया। और जिसका 85% आबादी है उसको मात्र 22% आरक्षण। जिसका सालाना 12 लाख 20 लाख है वो लोग भी ईडब्ल्यूएस बना कर रखे फर्जी। आज से लगभग कुछ महीना पहले आरक्षण के दायरा को बढ़ा करके लगभग 65% किया गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद जो है कि सरकार बदल गई और उसके बाद से हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी गई। लेकिन हाईकोर्ट ने जो है कि आरक्षण के दायरे को वहीं पे रोक दिया है, यानी 65% आरक्षण अब किसी को नहीं मिलेगा। अब बिहार सरकार गई थी कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को वहीं पर रोक दिया कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है ये वहीं पर स्थगित रहेगा, लेकिन इसकी सुनवाई अगले आने वाले समय में की जाएगी। बिहार के लोग आरक्षण को लेकर के क्या सोचते हैं? बिहार के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आरक्षण की जरूरत है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो पटना के और बिहार के लोगों से जानते हैं। अभी हमारे साथ आमिर हैं। आमिर, क्या लगता है आरक्षण के फैसले को निरस्त कर दिया गया, रोक दिया गया, क्या लगता है ये सही है? सरकार ने, कोर्ट ने ये सही किया है? देखिए, हम बता रहे हैं कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले को हम बरकरार रखते हैं, लेकिन सितंबर में इसकी सुनवाई होगी। लेकिन बात रही आरक्षण की रोक की, तो आपको बता दें नीतीश कुमार खुद नहीं चाहते हैं कि आरक्षण मिले पिछड़े अति पिछड़ों को। अगर ये चाहते तो 9वीं अनुसूची में नीतीश कुमार डाल सकते थे, लेकिन ये जानबूझ करके 9वीं अनुसूची में नहीं डाले। और क्या विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सुनील सिंह के सदस्यता रद्द होने से पहले कि हमने तो बात कर ली है, 9वीं अनुसूची में हम डलवा देंगे। अरे अब तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा जड़ दिया, अब कब डलवाइएगा? आपको पता होना चाहिए नीतीश कुमार के अगल बगल जितने बैठे हैं सारे के सारे आरक्षण विरोधी हैं। आपको पता होगा ये बात। नीतीश कुमार के जितने भी शागिर्द हैं, जितने भी अगल बगल बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि आरक्षण मिले। दलित अति पिछड़े लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण पास तो नीतीश कुमार की अगुवाई में ही नहीं हुआ। अरे भैया, तो किसके दबाव में हुआ था ये भी बताइए? किसके दबाव में हुआ था ये भी आपको बताना पड़ेगा। तेजस्वी गठबंधन बता रहे, तेजस्वी यादव के दबाव के वजह से आरक्षण जो है लागू हुआ। तेजस्वी यादव के दबाव के वजह से जो है कास्ट सेंसस हुआ, यानी गिनते हुआ, गणना हुआ, जातिगत जनगणना हुआ। उसको लेकर के कितने लोगों के पेट में दर्द उठी और कई लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कटघरे तक पहुंचे। और वो पहुंचने वाले कौन थे? वो सामंतवादी लोग थे जो हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे और बोले थे कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। 500 करोड़ रुपया बहाया जा रहा है तो 600 करोड़ रुपया बहाया जा रहा है। और इनको पता नहीं है कि इन लोगों के सिक्योरिटी में, जिनकी आप बात करते हैं RSS वाले और BHP और विश्व हिंदू परिषद वाले, इनके सिक्योरिटी में कितना करोड़ रुपया खर्चा होता है उसका भी तो उजागर करें नरेंद्र मोदी जी। विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल RSS के लोग, उनके सिक्योरिटी में कितना करोड़ रुपया खर्चा होता है? मोहन भागवत क्या है कि उनको जेड प्लस सुरक्षा मिला हुआ है? वो खर्चा नहीं जोड़ेंगे वो, और कास्ट सेंसस पर खर्चा जोड़ते हैं। तो नीतीश कुमार जब इसको आरक्षण को बढ़ावा दिया तो फिर आप क्यों नहीं चाह रहे? वो आप एक तरफ उनको ताना भी मार रहे हैं कि वो नहीं चाहते और उन्हीं की तो अगुवाई में इसको पास। अरे अगुवाई में हुआ, हम बार बार बोल रहे हैं। दबाव किसका था? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का था। नीतीश कुमार कतई नहीं चाहते थे कि आरक्षण का दायरा बढ़े, लेकिन दबाव था कि अगर हमारे में आए हो तो ये चीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही तय किया था कि कास्ट सेंसस होगा और आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट जो बोल रहा है कि नहीं बढ़ेगा, अभी तो रोक लगाया है, बरकरार रखा है 65%, लेकिन हो सकता है सितंबर में दे। लेकिन आपको बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट ने खुद दायरा तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद दायरा तोड़ा है। आपको पता होगा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं बढ़ सकता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस दे करके सुप्रीम कोर्ट ने 10% आरक्षण बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद दायरा तोड़ा है। तो अब देने में इनको क्या हो रहा है? लेकिन नीतीश कुमार अगर चाहते तो 9वीं अनुसूची में डाल करके इस आरक्षण को जिस तरीके से 50% किया गया था उसको लागू रहने देते। लेकिन उनके अगल बगल बैठे वाले लोग और जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग और RSS के लोग, ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आरक्षण मिले। ये लोग वही दौर चाहते हैं कि जिस दौर में दलित और आदिवासी के ऊपर जिस तरीके से घड़ा बांधा जाता था, जिस तरीके से कमर
में झाड़ू बना जाता था, उसी तरीके से चले ये लोग कभी भी आपको पता होगा कि स्तन टैक्स लगाने वाला कौन लोग थे कि उनकी बेटियां, दलित की बेटियां स्तन नहीं ढक सकती थी, उनके स्तन अगर ढकती भी थी तो उनसे टैक्स लिया जाता था। अगर गलती से अगर ढक देती थी तो उनके स्तन को नंगा करके दिखाया जाता था, कहा जाता था तुमको अधिकार नहीं है स्तन ढकने का, क्योंकि तुम टैक्स नहीं दियो, टैक्स दोगी तब ढकना पड़ेगा। तो ये कौन लोग थे? सामंतवादी लोग नहीं थे तो कौन थे? तो ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि आरक्षण का दायरा कभी बढ़े। ये लोग वही चाहते हैं कि जिंदगी भर ये लोग हमारा गुलाम बनकर के रहे। अगर गुलाम नहीं बनेगा तो हमारा गुलामी कौन करेगा? यही लोग चाहते हैं। मतलब नीतीश कुमार को आप एक तरफ कह रहे हैं कि आरक्षण बढ़ाने, लेकिन क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? सबसे बड़ा वजह क्या है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि किसके साथ गए है ये भी तो देखिए मेरे भाई, किसके साथ गए है ये तो देखिए। के दबाव में नहीं बढ़ाना। बिल्कुल। और एक तरफ जब गठबंधन में थे तो दबाव में बढ़ा। बिल्कुल हाँ, यही बात है, आप समझ नहीं रहे। नीतीश कुमार यही झेल रहे हैं। नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा कि हम करे तो करे क्या। एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाई, वो मजबूरी में फंस पड़े हैं बेचारे, वो बेचारे बन चुके हैं। वो देख रहे किधर अगर नहीं अगर आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ता है तो 2025 में इनको इतना नुकसान होगा कि अभी 43 सीट जीता है ना, 2 निर्दलीय को मिलाकर के 45 सीट है इनका। आने वाले दिनों में आपको बता देते हैं कि 5 सीट भी मुश्किल होगा इनका, नीतीश कुमार का। और भाजपा का तो जो होगा होगा ही। अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं चाहती इस आरक्षण को बरकरार रखना, इस आरक्षण को लागू करना? गजब हाल है। किसकी बात कर रहे हैं आप? बीजेपी की बात। वही बीजेपी जो आरक्षण विरोधी है, वो खुल करके आरक्षण का विरोध करती है। आपको पता होना चाहिए। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आरक्षण विरोधी डायरेक्ट भाजपा है। भाजपा के मोहन भागवत ने 2014 में कहा था कि आरक्षण पर विचार होना चाहिए। क्यों विचार होना चाहिए? इनको जो सिक्योरिटी मिली है, जिन खर्चा होता है, उस पर क्यों नहीं विचार करेंगे नरेंद्र मोदी? उनका सिक्योरिटी को छीन लीजिए। किस हैसियत से उसके जेट पर सुरक्षा मिलता है? क्या है? क्या आरएसएस के लोग जाकर के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हैं क्या? पाकिस्तान के बॉर्डर पर, के चाइना के बॉर्डर पर, के नेपाल के बॉर्डर पर, के भूटान के बॉर्डर पर, के तिब्बत के बॉर्डर पर, किस बॉर्डर पर है आरएसएस के लोग? अब जवाब दीजिएगा। नहीं, लेकिन आपकी बात सही है, लेकिन नौकरी में जहाँ तक देखा जाता है आरक्षण, तो आरक्षण का फायदा नौकरी में सबसे ज्यादा मिलता है, रोजगार में मिलता है, शिक्षा में मिलता है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ मिल पाता है उनको? जी फिर वही चीज, आप पढ़ने कहाँ दिए उन लोगों को? आप पढ़ने कहाँ दिए? गुलाम बनाकर रखे आपने तो गुलाम बना कर रखा उसको। आप उसको पढ़ने कहा दिए? जब स्कूल जाता था तक दलित समझ कर उसको भगा देते थे। पानी पीने का तो अधिकार नहीं दिए थे। उसकी बहन बेटी को स्तन ढकने का अधिकार नहीं दिए थे। क्या बात करते आप? ये उस समय सरकार किसकी थी? सरकार अंग्रेजों की थी। तो ये अंग्रेजों ने करके अंग्रेज जब करके गए, अंग्रेज से पहले से चली आ रही नहीं। अंग्रेज से 3000 साल पहले। सुन लीजिए ना, ये परंपरा 3000 साल पहले। इसको क्यों नहीं? बात तो सुन लीजिए, 3000 साल से पहले से चली आ रही है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब आए तो भी छुआछूत का शिकार हुए थे। आपको पता होना चाहिए। उन्हें भी कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उन्हें भी नहीं पढ़ने दिया जाता था। लेकिन उन्हें पढ़ाई जो है, अपना हक जो था उसको छीना। लेकिन आपको पता होगा कि जो कमजोर व्यक्ति होता है कितना बार लड़ेगा, कितना बार सहेगा, कितना बार छीनेगा। तो हर दलित नहीं कर पाता। तो धीरे धीरे उन लोग में जागृति आ रही है, धीरे धीरे वो लोग भी जग रहे हैं, धीरे धीरे वो लोग भी एजुकेटेड हो रहे हैं। आपको पता होगा सिपाही, दरोगा, हवलदार, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, वो लोग भी अब धीरे धीरे बन रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा जिस कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट में आरक्षण नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण नहीं है। 97 से 99% लोग जज कौन बनता है? अपर कास्ट के लोग बनते हैं। क्यों नहीं SC ST के लोग एक भी जज है? आप बताइए। अगर 1000 जज होंगे तो मुश्किल से एक SC ST का मिलेगा, बाकी सब पंडित धूमिया लाला राजपूत मिलता है। ऐसा क्यों है? वो काबिलियत के दम पे? काबिलियत नहीं, कॉलेजियम सिस्टम। पहले जानकारी रखिए, कॉलेजियम सिस्टम का मतलब यह होता है कि अगर आप जज है, आपका बेटा अगर पागल भी है, वो नकारा भी है, कैसा भी है, अगर 10 साल सिर्फ एक्सपीरियंस रखा है, 10 साल वकीली कर लिया है, तो उसको आप जज बना सकते हैं। आपका बेटा कैसा भी हो, नकारा हो चाहे लपुआ लवारा, उससे मतलब नहीं है। 10 साल सिर्फ वकीलगिरी किया हो, वो जज बन सकता है, क्योंकि वो कॉलेजियम सिस्टम है। और भारत में कॉलेजियम सिस्टम ही जो है वो बर्बाद कर रहा है। आपको बता देते हैं, याद रखिए। आपको अभी भी लगता है कि इसमें भी परिवारवाद चलता आ रहा है? अरे महापरिवारवाद मर्द कहाँ से? अब देखिए, जज बनेगा, जज अगर रिटायर हो रहा है तो वो क्या करेगा? 5 कमेटी होती है। कितना? 5। चुनाव नहीं होता है, इलेक्शन नहीं होता है, एग्जाम नहीं होता है, फिजिकल मेडिकल नहीं होता है। 5 लोग बैठते हैं, एक जो जज होता है वो मेन बैठते हैं, और 4 अपने लोगों को ले लेते हैं। पैसा खिला देते होंगे, अलग चीज़ है, अब हम नहीं जानते। 5 लोग बैठते हैं एक अपने। अब वोटिंग होता है कि देखो ये हमारे बेटवा है, एक जज बना दो, इतना 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 इतना, जो डील कर लिए। तो उसका बेटा पागल है, कैसा, उसे मतलब नहीं है। 10 साल उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका? वकीलगिरी का। 10 साल वकीलगिरी किया है तो वो जज बन सकता है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। मतलब आपके हिसाब से जनरल वाले पैसे के बल पे बन जाते हैं, और जो SC ST EBC है वो किस बल पे बनते हैं? काबिलियत पे बल पे। आरक्षण काबिलियत के बल पे। आरक्षण पे दिक्कत किस? आरक्षण से क्या दिक्कत है? बताओ। आरक्षण अगर हट जाए तो काबिलियत पे बन के दिखा दे तो हटाए। बोलिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई। सुनिए ना, बोलिए कि कोर्ट से कॉलेजियम सिस्टम हटाए पहले।
हटाएंगे वो लोग? कॉलेजियम सिस्टम नहीं हटाएंगे, क्योंकि जिस दिन कॉलेजियम सिस्टम हट जाएगा इन लोगों की हालत खराब हो जाएगी, आपको पता होगा। क्योंकि जितने भी न्यायपालिका में बैठे लोग हैं सारे समांतवादी, आपको पता होगा। बहुत सारे ऐसे ईबीसी परिवार है, SC ST परिवार जिनके घर में अच्छे अधिकारी हैं, तो उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? सुनिए, अधिकारी और जज में बहुत अंतर होता है। सुन लीजिए, एक मिनट, सुनिए, नौकरी अलग चीज सुनिए। एक डीएम भी अगर जिला का है मालिक, उसको एक मामूली एक क्या बोलते हैं उसको लोअर कोर्ट का भी जज होगा ना, उसका हालत खराब कर सकता है, आपको पता होना चाहिए। फिर भी उसको आरक्षण की जरूरत है। आरक्षण में क्यों? किसको? आपके घर में अगर कोई अधिकारी है, कोई बड़े लेवल पे पद पे है, फिर भी आपको आरक्षण मिलेगा कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा भाई? आरक्षण हमारा अधिकार है। आरक्षण यही कानून है। आरक्षण अधिकार है। आरक्षण उसको मिलना चाहिए जिसको जरूरत है। बिल्कुल नहीं, जिसको जरूरत नहीं। सुनिए पूरी बात, पहले बात सुनिए, आपका बात हम समझ रहे हैं। 10% मिला ना, जिसको जरूरत था 10% मिला ना, अब कितना चाहिए? 12%। सुनिए, उसका भी जरूरत जिसको, पूरी बात सुनिए। 12-13% आबादी है आपकी, 10% आरक्षण मिल गया, और जिसका 85% आबादी है उसको मात्र 22% आरक्षण। हम आरक्षण विरोध की नहीं कर रहे, लेकिन जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। हम भी सर कुछ कहें, हम कह रहे हैं कि सबके बॉलर लाल है, पीला है, काट में बताइए, नहीं है ना? हम कह रहे हैं कि कहने का मतलब है कि जो जाति में जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको मिलना चाहिए, और जो पैसा वाला है उस सबको बाइकाट कीजिए। जातिवाद में जो भी किसी जाति का हो वो सबको अति कीजिए, ठीक है ना? जो गरीब में आता है, हम बार कह रहे हैं 10% आपको मिला ना, उसको भी रद्द कर दिया जाए कि जिसको जरूरत है उसको मिले ना। अच्छा, तो काहे ले लिए? सुनिए ना, आपको पता नहीं होगा, जो आप बोल रहे हैं कि गरीबी रेखा से जो होगा उसको बनाना चाहिए। EWS अच्छे अगर जांच हो जाए तो EWS वाले इतने धराएंगे, मिडिल क्लास के लोग हैं जिसका सालाना 12 लाख 20 लाख है, वो लोग भी EWS बना कर रखे फर्जी, तो वो गलत नहीं है? EWS बना करके मिडिल क्लास के भी लोग जिसका आमदनी साल का 20 लाख है, वो लोग भी EWS बना करके रखा, वो फर्जी नहीं है? वो गलत नहीं है? बिहार में जातीय जनगणना गरीबों का भी जनगणना उनके लिए स्पेशल कहा नहीं आरक्षण? अरे भाई, तो सताया किसने? कई हजार वर्षों तक गुलाम बना कर रखा किसने? और गुलाम बनाने वाला कौन था और किसको गुलाम बनाए, वो भी तो देखिएगा भाई मेरे। तो वो तो अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने नहीं, सामंतवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने, ब्राह्मणवादी नीति ने। ब्राह्मण नहीं बोल रहे, ब्राह्मणवादी नीति बोल रहे हैं, ब्राह्मणवादी बोल रहे हैं, ब्राह्मण नहीं बोल रहे, याद रखिएगा। क्या करें सर? क्या आरक्षण का दायरा बढ़ाकर के 65% बिहार सरकार करना चाहती है, मतलब लोगों को 65% आरक्षण मिलेगा, क्या लगता है ये सही रहेगा? देखिए, 65-66 के फेर में नहीं रहना चाहिए। हमारा संविधान में ही लिखा हुआ है कि सभी लोगों को समानता का अधिकार मिले, लेकिन लोगों को अभी वर्तमान समय में समानता का अधिकार कहाँ मिल रहा है? अमीर हो गरीब हो, पहले के लोग, हमारे भारतवर्ष में पहले के लोग गरीब थे, या तो किसी भी जाति के हो, मैं जाति पर नहीं चलता हूँ, जाति कोई भी जाति का हो, धर्म कुछ भी हो, लेकिन हमें कहना कि सबों को अधिकार मिले और समानता का अधिकार मिले। इसलिए पहले लोग पढ़े लिखे कम थे, इसलिए निचली जातियों को आरक्षण दिया गया, संविधान में भी ऐसा बनाया गया। लेकिन अभी जो है सभी जो निचली जाति के लोग हैं वो भी पढ़ लिख कर, हमें तो लगता है जैसा लग रहा कि जो जनरल में है अपने आप को बहुत मान रहे हैं कि हम रुतबा वाले हैं, बहुत संपत्ति वाले हैं, वो इतना पिछड़ गए हैं कि रोड पर खड़ा हो गए हैं, हाशिया पर आ गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन मैं यही प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि सबों को समानता का अधिकार मिले और आरक्षण नीति हटाया जाए, और जो पिछड़ी जाति के किसी भी जाति के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको आर्थिक रूप से सहायता दी जाए, पढ़ने की व्यवस्था, ट्यूशन की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, JEE की व्यवस्था, जो भी आगे तक पढ़ाई कर सके। जैसे ले लीजिए, मैं पॉलिटिकल में अब चलता हूँ, रामविलास जी को, नीतीश कुमार जी को जब पढ़ते थे, है ना, रामविलास जी पिछड़ी जाति से आते थे, हाँ, लेकिन उस समय विधायक नहीं थे तो उनको आरक्षण मिलता था। आज विधायक MP हो गए, मंत्री हो गए, फिर भी उनको वह सुविधा मिल रही है। तो पद पर पहुंचने के बाद, मंत्री पद पाने के बाद, विधायक बनने के बाद, वो आरक्षण नियम जो है उनसे हटना चाहिए। यही तो जरूरतमंद को जरूरत यही है, जरूरतमंद गरीब बड़ा जो बुरा हाल हुआ है के लोगों को समान अधिकार मिले और उसको पढ़ने की व्यवस्था हो, ट्यूशन की व्यवस्था हो। जो बुरा हाल हुआ है, सबसे जो बुरा स्थिति जो चल रहा है सबसे ज्यादा,
मिडिल क्लास का जो आदमी है सबसे ज़्यादा परेशानी झेल रहा है, समझे। जो गरीब तबके लोग हैं उनको भी सहायता मिल जाती है, जो अपर क्लास के हैं उनको भी सहायता मिल जाती है। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास जो व्यक्ति हैं उनको सबसे परेशानी है, न तो उनको मरने बनता है न तो उनको जीने बनता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि पूर्ण रूप से आरक्षण ही हटा दिया जाए, किसी के लिए कोई आरक्षण नहीं, आरक्षण रहे ही नहीं। लेकिन अगर आपको आज बीजेपी आरक्षण हटा देती है तो विपक्षी फिर चढ़ जाएगा, अगर विपक्षी में अगर बीजेपी रहती है तो वो चढ़ जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि इसको हटने ही नहीं देना है, ये कहानी है। सबसे कोई वास्ता ही नहीं रहना चाहिए गला से और ये सबसे। बस जो भी गरीब किसी भी जाति के, पिछड़ी हो, सामान्य हो, जनरल हो, कोई भी जो गरीब बच्चा है, छात्र है, उसको व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था, ट्यूशन की व्यवस्था, या आगे जो मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हो, मेडिकल पढ़ना चाहते हो, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो। मैं भी बीएड नहीं किया था, एमए किया, संस्कृत से एमए किया, आचार्य किया, लेकिन सरकार की नीति के चलते नौकरी नहीं हुई। जो मैट्रिक पास है, जो बीए पास है, वो क्या किया, विकलांग सर्टिफिकेट बना लिया और दलाल से मिल करके नौकरी ले लिया और बाद में बीएड कर लिया, फिर केस भी हुआ, नौकरी मिल गई। मैं वो सबसे केस फेस से डरता था, कुछ नहीं किया, बीएड किया नहीं और फौर्जरी काम करना चाहा नहीं, आज पिछड़े हुए हैं। तो बाद में बीएड किया लेकिन सफलता नहीं मिली, पिछला रोटी खाए, पिछली नौकरी नहीं मिली। सरकारें आरक्षण को रखेगी या हटाएगी, सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर फैसला लेकर के समय से आएगा, ये देखने वाली बात होती है। बाकी आप लोग उस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।